मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। बेटा दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज हम जिक्र करेंगे कि देश पे बढ़ती हुई महंगाई, और महंगाई के बारे में यह भी जिक्र करेंगे कि जो चीज़ पहले सेम रेट था, आज वह जो है डेढ़ा और दुगुना हो रहा है। चाहे वो आप जो है जेवरात सोने चांदी से ले लीजिए, डीजल पेट्रोल से और गैस सिलेंडर तक, यानी एक छोटी से और एक किसी भी बड़ी चीज तक आप पहुंच जाइए, यानी रोजमर्रा के जो सामान है उन पर भी जो है महंगाई आ रही है। अब हालांकि तमाम लोग यही कहेंगे कि जो अमेरिका और उसके बाद इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उसी की वजह से जो है यह जो महंगाई है यह बढ़ोतरी हुई है। बहरहाल हम पांडे जी से जानने की कोशिश करेंगे। पांडे जी, क्या ये महंगाई जो है अमेरिका इजराइल के युद्ध के कारण है, या यह महंगाई जो है उस युद्ध से कोई मतलब नहीं है, उसके पहले से भी थी? और यह भी जिक्र करेंगे पांडे जी से, यह भी हम बात करेंगे कि इसके पहले जो है जो पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव था, तो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर का जो है स्टॉक था, और जैसे ही चुनाव यानी गिनती हुई, रिजल्ट आया, उसके बाद सारा स्टॉक जो है वो खत्म हो गया। अब कंपनियां जो है उसके रेट जो है वह बराबर लगातार जो है बढ़ाए चली जा रही हैं। पांडे जी, क्या लगता है आपको कि पहले तो यह कहा गया कि हमारे पास बहुत स्टॉक है, पर्याप्त है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि चुनाव होते ही और सरकार बनते ही अब सब कुछ जो है खत्म हो गया? तिवारी जी, पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, महंगाई तो इसमें कोई संशय नहीं कि चरम पे है। लेकिन तिवारी जी, यहाँ देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी कहें या गवर्नमेंट की चालाकी कहें, महंगाई दर इस समय अगर आप देखेंगे तो महंगाई दर सिंगल डिजिट में। अगर महंगाई दर के हिसाब से महंगाई आंकने जाएंगे तो महंगाई शायद समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर तुलनात्मक आप देखेंगे तो महंगाई इस समय अपने सवाब पर है। 2000 अगर 12 या 13 की तुलना करें तो 2012-13 में महंगाई दर डबल डिजिट में चला गया था। 12 से 18% महंगाई दर हुआ करती थी तिवारी जी। अब आज महंगाई दर जो है वो फिर भी इतनी महंगाई के बाद भी 5-6, 4-5 या 2.5% के महंगाई दर के हिसाब से महंगाई दर है। तो लगता नहीं है कि अगर आंकड़ों को देखने जाएंगे तो महंगाई कहीं है, लेकिन आम आदमी की अगर बीच में जाएं, उनसे बात करें, तो महंगाई कहीं समझ में आता है कि अगर 12-13 से तुलना किया जाए आज का उनकी आय में और इस समय करंट महंगाई में, तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आज भी लोगों को 10,000 15,000 की नौकरी, खास करके छोटे मोटे शहरों में तिवारी जी, प्रयागराज जैसे शहरों में एक आम आदमी जो 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है, उसके लिए शायद एफोर्ड करना दो लोगों को बहुत भारी है। 12 में ये स्थिति शायद थी तो उस समय के हिसाब से बहुत लगता था, लेकिन आज के हिसाब से महंगाई दर शायद उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा ही है। और उस समय लोगों के पास आय भले कम थी लोगों के हिसाब से, लेकिन फिर भी एक सुकून था। आज लोगों के पास पैसा भी नहीं है और महंगाई शायद उनके हिसाब से या उनके पकड़ से ज़्यादा है। पंडित जी, इसके पहले जो है यह कहा जा रहा था और तमाम मंचों से जो है इसका सीधे सीधे इसका अनाउंस किया जा रहा था, ऐलान किया जा रहा था कि आप लोग घबराइएगा नहीं, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, गैस सिलेंडर जो है पर्याप्त स्टॉक भरा हुआ है। तो जब ये सब भरा हुआ था, यह सब कुछ था, तो फिर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, तो चुनाव खत्म होने के बाद ये खाली कहाँ से हो गया? या तो जनता को जो है गुमराह किया गया कि खाली चुनाव जो है चुनाव को निकल जाने दो, उसके बाद फिर हम देखते हैं। अच्छा, सेम उस समय रेट भी नहीं बढ़ा था, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही डीजल पेट्रोल जो है 3 महीने में 2 बार तो सिलेंडर बढ़ चुका, और पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 2-3 बार बढ़ चुका, यानी 100 के पार जो है वो 108-10 पहुंच गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि क्या सरकार पर अब इस पर लगाम नहीं कर पा रही महंगाई पे? लगातार यह निकलेगा, सामने 2027 का चुनाव है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए तिवारी जी, महंगाई ऐसा नहीं है पहली बार है, ठीक है। इसके पहले भी गल्फ कंट्री में युद्ध जब छिड़ा था तो उस समय यूपीए गवर्नमेंट या कहें कांग्रेस की सरकार थी।
सरकार ने सोना गिरवी किए रखा, उसके बाद जो है मुद्रा का विमुद्रीकरण किया और कहीं जाके अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया। फिर वही स्थिति इस समय बनी है। अभी सुनने में आ रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत आरबीआई ने कुछ भारतीय जो सोना है वो 2 लाख करोड़ या कितने का समथिंग जो है वो विक्रय किया है। तो ये देखिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ही किया गया है, क्योंकि अपने यहाँ तो पेट्रोलियम पदार्थ या ढेर सारे चीज आयात करने पड़ते हैं और जो भी आयात करना पड़ता है वो डॉलर में होता है, क्योंकि डॉलर तो अपने मुद्रा है नहीं। तो इसलिए डॉलर अपने यहाँ विदेशी मुद्रा का भंडार में भरपूर रहे, इसके लिए शायद एक कदम उठाया गया है। अभी भारत सरकार ने इस पर कहीं कुछ करने को तैयार नहीं है और आरबीआई ने भी अपनी कहीं ना कहीं सफाई दी है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि नहीं, ऐसा कदम आरबीआई ने उठाया है। और रही बात महंगाई पर कंट्रोल की, तो महंगाई पे कंट्रोल गवर्नमेंट कहीं धीरे धीरे देखिए इस पर अपना जो हथकंडा था उसका कमजोर होता जा रहा है। रही अभी आपने जो चर्चा किया कि इन्होंने घोषणा किया था चुनाव के पहले कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडारण है, तो युद्ध शुरू हुए तिवारी लगभग 4 महीने हो गए, फरवरी से युद्ध शुरू हुआ है और कंटिन्यू जो आयात था पेट्रोलियम पदार्थ का, उसमें कहीं ना कहीं वो बाधा आई है। तो जो थोड़ा बहुत स्टॉक था वो प्लस थोड़े बहुत जो है आ रहे हैं, उसी से काम चल रहा है। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट पे इसका दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक जो स्टॉक था वो धीरे धीरे खत्म हुआ है। अच्छा, एक चीज और है, गवर्नमेंट जो हकीकत है उससे कहीं भागना चाहती है, दिखाना नहीं चाहती, पब्लिक में हाहाकार न मच जाए, हो सकता है ये भी हो। लेकिन इस समय जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे दबाव है और गवर्नमेंट धीरे धीरे उसको रिलीज करना चाहती है। अब ये आने वाले कुछ समय में अभी ऐसे ही बना रहेगा जब तक कि ईरान और अमेरिका का युद्ध पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि यह युद्ध जो है पांडे जी खत्म होगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यह युद्ध तो अभी समाप्त होने वाला है नहीं, न तो इजराइल पीछे हट रहा है, ईरान भी पीछे हट नहीं रहा है, या इजराइल की तरफ से तो आपको पता ही है कि अमेरिका खड़ा हुआ है। तो सामान्य बात है कि ऐसी स्थिति में जो है हिंदुस्तान का क्या होगा? हालांकि हिंदुस्तान की बात नहीं है, बात तो कई देशों की है, लेकिन कई देशों की स्थिति कुछ अलग है, लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति कुछ अलग है। अब विपक्ष कुछ बोल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं। अच्छा पांडे जी, एक बात समझ में नहीं आता कि जब रसिया से इनका पेट्रोल का, डीजल का, ऑयल का जो खरीदारी थी और वह कम पैसे में मिलता भी था, तो ऐसा क्या हुआ कि यह किसके दबाव में प्रधानमंत्री जी या रसिया से क्यों नहीं लेना चाहते हैं, या कुछ और देश भी इनको जो दे रहे हैं तो यह उधर भी मुंह मोड़ रहे हैं? इसमें क्या लगता है आपको? देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका की जो है वो दबाव की नीति भारत पर काम कर रही है, क्योंकि रसिया अभी जब देखिए युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका ने 1 महीने के लिए मोहलत दी थी, तो भारत ने खुल के तेल खरीदा। अभी फिर से जब से मोहलत खत्म हो गई, दबे जुबान से ये लोगों में आ रहा है कि अमेरिका के दबाव में फिर से भारत ने जो है रसिया से तेल खरीद में कमी की है। लेकिन इस समय जो भी है भारत सरकार उसको जो है वो कहीं ना कहीं टाल रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव तो दिख रहा है। क्योंकि देखिए तिवारी जी, जब तक रसिया से भारत तेल खरीद रहा था तब तक भारत में तेल कितना सस्ता, लगभग क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, वैसे ही आयात जो है वो बढ़ गई। आयात का जो वो है कॉस्ट है वो बढ़ गया भारत पे, क्योंकि रसिया से या ईरान से जो तेल आता है अपने यहाँ, क्रूड ऑयल जो आता है वो सस्ता पड़ता है। अब अगर जैसे भारत ने अभी वेनेजुएला से समझौता किया है, अब वेनेजुएला से जो कच्चा तेल आएगा तिवारी जी, वो लगभग 57 से 67 दिन लगेंगे आने में। तो उसकी जो कास्टिंग है लगभग 5 गुना बढ़ जाएगी ना, समय भी लगेगा, तो इसका प्रभाव तो उसकी महंगाई पर ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें, और दूसरी चीज जो गुणवत्ता है वेनेजुएला के तेल की, वो रसिया जैसी नहीं है। लोग बताते हैं कि उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। ये सब प्रभाव जो है, दूसरी चीज ये है कि जो अपने यहाँ रिफाइनरियां हैं वो अभी तक रसिया, ईरान, इन सब जो पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ से आते थे उन सबको करती थी। लेकिन जो वेनेजुएला का है उसका जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो उसकी गुणवत्ता कुछ और है, तो उस हिसाब से फिर वो अपने आप को मॉडिफाई करेंगे। ये सब चीज़ें आने वाले समय में कुछ न कुछ प्रभाव अपना जरूर डालेंगी, और हो सकता है आने वाले दिनों में अभी पेट्रोलियम पदार्थ पर महंगाई और देखने को मिल सकती है। अभी आप 102 रुपए के जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है 5 से 7 रुपए और बढ़ें,
क्योंकि आज भी गवर्नमेंट कहती है कि पेट्रोलियम पदार्थ की कंपनियां जो हैं वो दबाव में है, कहीं ना कहीं घाटे में चल रही हैं, जबकि यही गवर्नमेंट है बीजेपी की। 2014 में जब यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की जो कीमत थी तिवारी जी, वो इससे कहीं ज़्यादा थी। इसके बावजूद भी कहीं दबाव में, चाहे जैसे भी, यूपीए गवर्नमेंट ने जो तेल दिया लोगों को, वो 72 से 80 रुपए के बीच में ही दिया था। अगर तुलना की जाए तो शायद इस समय से वो बहुत सस्ता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उस समय यही गवर्नमेंट, यही बीजेपी वाले वो हल्ला मचाते थे, और इन्हीं के नेता जो है वो बैलगाड़ी से चला करते थे। आप पिछला अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो 7 पैसे अगर पेट्रोल का कीमत बढ़ता था तो ये लोग बैलगाड़ी अपनाना शुरू, संसद से बैलगाड़ी चाहते थे। आज सोचिए 7-7 रुपए, 8-8 रुपए बढ़ रहा है पेट्रोल का कीमत, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं महंगाई को लेके तिवारी जी, अभी आने वाले दिनों में हो सकता है और अभी महंगाई देखने को मिले। तो कुल मिलाकर के आप जो है एक बार अपनी जेब ढीली करने के लिए जो है तैयार हो जाइए, यानी आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। यानी पांडे जी ने भी बताया कि महंगाई जो है अभी आ सकती है क्या, डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर जो है महंगा हो सकता है। और यह पांडे जी नहीं, यह सरकार भी जो है आपको चेतावनी और सरकार संकेत दे रही है कि गैस सिलेंडर के दाम अभी बढ़ेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। बहरहाल एक बार आप तैयार हो जाए।